मार्च खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर अभी आप जुगाड़ नहीं लगाए तो ऐसे में बाद में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है टैक्स कैसे बचा सकते हैं। आपके पास जो इनकम टैक्स का जो देखते हुए कि इतना ज़्यादा इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हुए इतना पे करना पड़ता है, क्या कम किया जा सकता है? तो हाँ, कम किया जा सकता है, टैक्स बचाया भी जा सकता है। और मैंने पिछले साल टैक्स बचाया भी थे, क्योंकि एक बार मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा था, आई थिंक 3 या 4 साल पहले। और इसके बाद मैं अलर्ट हो गया, मैं सोचा कि कहाँ कहाँ से टैक्स बचाया जा सकता है। फिर मैं अपने चार्टेड अकाउंटेंट से बात किया और इसके बाद पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा टैक्स बचाया। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए, ऐसा जुगाड़ लगाइए कि आपको जो है बहुत या नहीं के बराबर टैक्स देना पड़े या बहुत कम टैक्स देना पड़े। मैंने अपने दोस्त को रिकमेंड किया था पिछले बार टैक्स फाइलिंग करते वक्त, उसने भी इंप्लीमेंट किया और उसका भी टैक्स बच गया। तो कैसे किया जाता है, क्या किया मैंने, क्या किया? देखिए, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है और हम और आप इरिटेट होते रहते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, मुझे मिलता क्या है ना। लेकिन गवर्नमेंट ही एक ऐसा रास्ता निकाले हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। अब होता यह है कि आपने पैसा कमाया, राइट, सैलरी से, बिजनेस से, जो भी आपका जो इनकम हुआ, उस इनकम को अगर अपने पास रखते हैं तब तो पैसा जाम हो गया ना। जाम हो गया कि मतलब रुक गया ना। तब तो गवर्नमेंट कहेगा भाई साहब टैक्स तो दीजिए। लेकिन उसी पैसे को अलग अलग डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो चूंकि वो पैसा रनिंग में हो जाता है और इससे जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिजनेस को मतलब कि प्रॉफिट में, मतलब एक दूसरे के बिजनेस को फायदा पहुंचता है ना। तो इस कारण से गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इनकम टैक्स वाले में बना के रखा है जिसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ से पैसा निकल गया, वो पैसा आपका ही है, आपके फायदे के लिए है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस फील्ड में आए, पैसे को डाइवर्सिफाई करें। एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रपोजल है कि उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, हेल्प करने में मदद कर। अब ये है क्या? ये आता है दोस्तों 80C, एक सेक्शन बनाया हुआ, जानते हैं तब भी या नहीं जानते हैं तब भी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। 80C सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक जो है टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब कितना भी आप कमाइए, अब 1.5 लाख रुपये जो है वो बचता है। चूंकि अब कहिएगा सिर्फ 1.5 लाख रुपया, देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख के कारण जो है आपका इनकम टैक्स स्लैब में जो है कम और ज़्यादा हो सकता है। अब सोच लीजिए किसी का स्लैब हायर सेक्शन में जा रहा है और 1.5 लाख नहीं बचा रहा है तो 1.5 लाख पे ज़्यादा मतलब कि टैक्स देना पड़ेगा ना। किसी को 20% देना पड़ सकता है, किसी को 30% भी देना पड़ सकता है उसी 1.5 लाख पे। लेकिन उस 1.5 लाख का इस्तेमाल कर लेंगे तो पैसा तो आपका रहेगा, लॉन्ग टाइम में आपको जो है बिना टैक्स दिए हुए बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। बाद में वो पैसा आप इस्तेमाल करेंगे तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा क्या है, देखिए 80C में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूं अपना टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा के रखा है। पीपीएफ जैसे ईपीएफ होता है, पीएफ सुने होइएगा, तो जो मतलब जॉब करते हैं उनके लिए ईपीएफ, या जो मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं प्रान नंबर या जीपीएफ। और अगर आप मतलब कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं और अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए पीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट के थ्रू ये खोल सकते हैं। तो पीपीएफ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि पीपीएफ में पैसा सेव करते हैं, पैसा जो है डालते हैं, उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना। पीपीएफ का बेनिफिट है कि जब टैक्स जो है मतलब पूरा मतलब मैच्योर हो जाएगा पैसा 15 साल बाद, इसके बाद जो है उसमें जो भी अमाउंट, हर साल आप पीपीएफ में मैक्सिमम 1.5 लाख डाल सकते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे 80C के तहत आपको 1.5 लाख कंबाइन में डालना है, चाहे पूरा का पूरा आप पीपीएफ में डाल लीजिए या कुछ जो है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, और इसके बाद पीपीएफ में डालिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है यूलिप भी होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है मतलब कि टैक्स बचाने के ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। बहुत सारे टैक्स सेविंग वाला म्यूचुअल फंड भी आता है, लेकिन ये सब कंबाइन मिला करके 1.5 लाख है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पीपीएफ में 1.5 लाख दे दिए, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस 1.5 लाख का ले लिए, तो ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा होता तो सरकार को अठन्नी भी नहीं जाता टैक्स में, सब लोग जो इधर उधर ही कर लेते हैं, है ना। तो उसमें भी कैप होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपको टैक्स बचाना है तो 31 मार्च से पहले ये सब कुछ करना होगा। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो इंश्योरेंस ले लीजिए, अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कराया तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अगर आपका पैसा जो है यूलिप में डालना चाहते हो, वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है टैक्स कैलकुलेट करने के बाद कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन ये सब करने से पहले आप अपना टैक्स कैलकुलेट करिए। बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है टैक्स कैलकुलेटर, जहाँ पे आप अपना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे और इसके बाद वो बता देगा कि आपको कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उस अनुसार से आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर लीजिए ताकि आपको टैक्स देने की नौबत नहीं आएगी। ये इन्फॉर्मेशन काम का अगर लगा, एक
1% भी काम का अगर लगा होगा, इसको जल्दी से अपने लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनको बताइए। अगर देर हो गया तो फिर वो अपना टैक्स नहीं बचा पाएंगे।